अभीरा को डाइवोर्स पेपर्स देने अरमान पहुंचा। अभीरा को डाइवोर्स पेपर्स देने फिर से उदयपुर जी। हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे दर्द भरे मोड़ पर आ पहुंची है जहां अरमान, जो अब तक खुद को संभाले हुए था, एक दिन जब अपने हाथों में अभीरा के साइन किए हुए तलाक के कागजात देखता है तो उसका दिल जैसे भीतर से टूट जाता है। उसके लिए यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उन सभी अधूरे लम्हों का अंत था जिनमें वह और अभीरा कभी साथ मुस्कुराया करते थे। उसे लगने लगता है कि शायद अब अभीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, उसे भुला चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे वह चाहता था कि वह गीतांजलि से शादी कर मायरा के लिए एक पूर्ण परिवार बना सके। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि अभीरा वही लड़की है जो खुद उससे मिलने आई थी और उसकी आंखों के सामने उसने गीतांजलि और अरमान की बातचीत भी सुन ली थी, जहां अरमान के शब्दों ने उसकी आत्मा को चीर दिया था। अरमान इस गलत फहमी में डूबा रहता है कि शायद अब सब खत्म हो चुका है और इसी भारी मन से वह भी उन तलाक के पेपर्स पर साइन कर देता है। लेकिन दिल के किसी कोने में वो प्यार अब भी जिंदा होता है। एक बार, सिर्फ एक बार वह उस लड़की से मिलना चाहता है जिससे उसने सबसे सच्चा प्यार किया था, जिसने उसे अधूरा छोड़ दिया लेकिन आज भी उसकी हर धड़कन में बसती है। यह सोचकर अरमान लौटता है उदयपुर, उसी शहर में जहां उसकी मोहब्बत की नींव पड़ी थी, जहां हर गली में उसकी और अभीरा की यादें सांस लेती हैं। जैसे ही वह पोतदार हाउस पहुंचता है, उसकी आंखें किसी परिचित चेहरे की तलाश करती हैं। दादी सा, विद्या, कोई भी, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। वो हवेली जो कभी रिश्तों की रौनक से गूंजती थी, अब वीरान खड़ी होती है। हर कोना, हर दीवार अरमान से कुछ कहती है कि समय बीत चुका है और वो समय किसी को लौटा कर नहीं लाता। अरमान की आंखों में दर्द उभर आता है। उसे एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। अगर उस दिन वो अभीरा और परिवार से मुंह मोड़ कर ना गया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। दादी सा का प्यार, विद्या की ममता और सबसे बढ़कर मायरा का बचपन उसकी माँ के साथ बीता होता। वह उन अधूरे सपनों का बोझ लेकर सीधे अभीरा के नए घर की ओर बढ़ता है। इस बार किसी जवाब की तलाश में नहीं, बस अपनी मोहब्बत का एक आशी चुकान है। जब वह दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे खबर मिलती है कि अभीरा की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खटखटाता है और सामने अभीरा को देखता है, उसका दिल भर आता है। अभीरा, जो बुखार में तप रही होती है, खुद को किसी तरह संभालती है और दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। अरमान की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं, लेकिन उन आंखों में अब वो जज्बात नहीं जो कभी उसके लिए उमड़ते थे। वहां सिर्फ थकावट है, टूटन है और एक गहराई है जो चीखती है लेकिन आवाज नहीं देती। अरमान एक शब्द भी बोले बिना तलाक के पेपर्स उसके हाथ में थमा देता है। उन पर उसके साइन होते हैं। वो दस्तावेज अब दो जिंदगियों की कहानी नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत का मूक अंत बन चुके होते हैं। अभीरा के हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है और उसकी जुबान जैसे साथ छोड़ देती है। वो कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ, लेकिन शब्दों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया हो। वह बस पेपर्स को देखती रहती है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से उसका अस्तित्व छीन लिया हो। इस लम्हे में दोनों की खामोशी एक दूसरे से बहुत कुछ कह जाती है। अरमान समझ नहीं पाता कि क्यों उसकी जीत इतनी खाली लग रही है और अभीरा समझ नहीं पाती कि कैसे वह हार कर भी खुद को खो चुकी है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां भावनाएं शब्दों से ऊपर उठ चुकी हैं और फैसले अब तर्क नहीं, दिल से लिए जाने लगे हैं। क्या यह तलाक ही उनका अंतिम निर्णय होगा? क्या अरमान तभी समझ पाएगा कि जिस खामोशी को वह स्वीकार मान बैठा, वही दरअसल अभीरा की मोहब्बत की सबसे गूंजती हुई चीख थी? और मायरा, जो अब भी इन दोनों के अतीत और वर्तमान से अनजान है, क्या वह इन दो टूटे दिलों को फिर से एक कर पाएगी? अब सबकी नजरें उसी मासूम बच्ची पर टिकी हैं, जिसकी एक मुस्कान कभी इस रिश्ते की सबसे मजबूत डोर हुआ करती थी। क्या वह फिर से वही डोर बन पाएगी? क्या वो सवाल जो उसकी मासूम जुबां पर है, मेरी मम्मा कौन है, क्यों हम सब साथ नहीं रहते, क्या वो इन दो जिदा लेकिन अधूरे इंसानों को फिर से जोड़ पाएंगे? अभी वक्त है, लेकिन वक्त भी कब किसके फैसले बदल दे कौन जानता है। इतना जरूर है कि अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी रिश्तों की नाजुकता और इमोशंस की गहराई को और भी ज्यादा खूबसूरती से दिखाने वाली है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ तलाक, विवाह या सामाजिक बंधनों की नहीं, बल्कि आत्मा के रिश्तों की हो चली है, जहां एक अधूरी मोहब्बत, एक मासूम बच्ची और एक टूटा परिवार फिर से अपनी पहचान तलाश रहा है। तलाक के दस्तावेज हाथ में थामे दिल में एक तूफान लिए अरमान वापस लौट जाता है। वो सोचता है कि अब सब खत्म हो गया है,
लेकिन उसी रात उसे एक फोन कॉल आता है जो सब कुछ बदल देता है। मायरा गंभीर रूप से बीमार हो गई है और अस्पताल में भर्ती है। अरमान की सांसें थम जाती हैं। वह तुरंत अस्पताल पहुंचता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि मायरा को सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि मानसिक स्थिरता और उसकी मां की नजदीकी की जरूरत है। जब वह मायरा के कमरे में जाता है तो वह बुखार में तपती हुई लगातार एक ही शब्द बुदबुदा रही होती है, मम्मा मम्मा। अरमान के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी दुनिया उस नन्ही बच्ची के एक शब्द से हिल चुकी होती है। उसी पल वह फैसला करता है कि अब कोई और झूठ, कोई और भ्रम नहीं, अब उसे सब कुछ सच बताना ही होगा। अगली सुबह वह उदयपुर जाता है जहां अभीरा मायरा की बीमारी की खबर सुनते ही टूट जाती है। अरमान उससे मिलता है और धीरे धीरे मायरा की पूरी सच्चाई उसके सामने रखता है। वह बताता है कि मायरा वही बच्ची है जिसे उन्होंने साथ में जन्म दिया था, लेकिन हालातों ने उन्हें जुदा कर दिया। यह सुनते ही अभीरा के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और होंठों से आवाज नहीं निकलती। वह उन हर लम्हों को याद करने लगती है जब मायरा ने उसे मम्मा कहने की कोशिश की थी, जब उसने उसकी आंखों में एक अंतहीन सी पहचान देखी थी, लेकिन वह खुद को उस भावना से दूर रखती रही। अब उसे समझ आता है कि क्यों वो बच्ची उसे इतनी अपनी सी लगती थी, क्यों उसकी हर हंसी, हर आंसू उसकी आत्मा को छू जाता था। वह बिना एक पल दमाए अस्पताल भागती है। मायरा अब भी बेहोशी में है, लेकिन जैसे ही अभीरा उसे गोद में उठाकर अपनी ललबी गाने लगती है, वही ललबी जो उसने कभी अपनी कोख में गाया था, मायरा की पलकें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी आंखें जब अपनी माँ से मिलती हैं तो वह मुस्कुराती है और धीमे से पूछती है, क्या आप मेरी मम्मा हो? और इस बार अभीरा की आंखों से झरते आंसुओं के बीच वो जवाब देती है, हाँ बेटा, मैं ही हूं तेरी मम्मा। मायरा उसके गले लग जाती है और यह दृश्य देख वहां मौजूद सभी लोग, अरमान, दादी सा, विद्या, हर कोई रो उठता है। इस पल ने सब कुछ बदल दिया था। अब कोई भी भ्रम शेष नहीं था, न रिश्तों का, न भावनाओं का। अब बारी थी सच को कानून के सामने रखने की। कोर्ट में सुनवाई होती है और जज के सामने दोनों पक्षों की दलीलें रखी जाती हैं, लेकिन इस बार ना कोई खींचतान होती है, न कोई झगड़ा, बल्कि एक साफ और सच्चा इरादा होता है कि मायरा को वह परिवार मिले जिसकी वह हकदार है।